नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम गुणवंत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुणवंत फैमिली में। आज 11 अक्टूबर हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 2022 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। अब हमारा समय है, हमारे अधिकार और हमारा भविष्य। 22 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक योजना लागू की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा के पानीपत शहर से शुरू की गई थी। बेटी पढ़ा तो आजकल सब रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाते हैं, पर बेटी को बचाने में आज भी हम लोग असमर्थ हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 2012 में निर्भया हत्याकांड हुआ था। इतनी बड़ी घिनौनी घटना के बाद भी सरकार ने उसमें सीधे एक्शन नहीं लिया। कई सालों तक वो केस चलता रहा और आज उसके बाद भी कई ऐसे कांड होते ही रहते हैं। कई छोटे मोटे लोग तो सामने भी नहीं आ पाते होंगे, कई बार ऐसा होता है। और हाल में ही कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक अंकिता हत्याकांड हुआ है, जो हमारे लिए बहुत दुखद और शर्म की बात है कि आज हर कोई अपनी बेटी को पढ़ाता है, अच्छी एजुकेशन उसे दे रहा है, बाहर भेज रहा है, पर हमारी बेटी हम लोग का आज भी सेफ़ नहीं है, जो हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। समानता का अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकारों में उसमें सबसे पहले समानता का अधिकार है 14 से 18 और अनुच्छेद 15 में जो है हमारे धर्म, जाति, लिंग आदि के बारे में समानता बताई गई है। तो आज भी समानता का अधिकार तो हमें तब से मिल गया था जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जब हमें मौलिक अधिकार मिले थे, पर समानता आज भी आप देख रहे हो कि बहुत समानता का अधिकार है, पर समानता आज भी बहुत कम है। आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। घर में भी लोग, अपने घरों में भी कई लोग इतने होते हैं कि वो लड़की लड़के में भी आज के टाइम में भी भेदभाव करते हैं। तो पहले तो हमें अपने परिवार में अपनी बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटी को भी समान शिक्षा, समान अधिकार जब मिले हैं तो हमें उसको देना चाहिए। और आसपास में भी, और फिर हमारे देश में इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं चलती हैं और होता भी है, बहुत कुछ काम भी उन पे होते हैं, अधिकार भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आप देख रहे हो ऐसी घिनौनी हरकतें भी होती हैं, जो हमारी बेटी आज सेफ नहीं है। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी श्री धामी सरकार से निवेदन करना चाहूँगी और अपनी मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगी कि जो हमारी बेटियां बहनें हैं उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो ऐसे जब काम होते हैं तो उन्हें सीधे सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। उनके बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए। जब वो लोग इतने गंदे काम करने के बारे में नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा या क्या हो रहा है, वो किसी की जान तक ले लेते हैं, तो हमारी सरकार को भी नहीं सोचना चाहिए, उन्हें भी सीधे एक्शन लेना चाहिए, ताकि दूसरा बंदा कभी कोई ऐसी काम करने से पहले, सोचने से पहले भी 10 बार सोचे। तो प्लीज़ मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ कि हमारी बेटियां तभी आगे बढ़ सकेंगी जब वो सेफ़ रहेंगी। अगर कोई कुछ करना भी चाहता है, अगर पढ़ना भी चाहता है, तो उसके अंदर एक ऐसी डर रहती है माता पिता कि हम कैसे इसको बाहर भेजें, कैसे इसको पढ़ाएं। सब कुछ होते हुए भी वो सुरक्षा अगर महसूस नहीं करती तो मन में अंदर से एक डर होता ही है। और आज फिर हर दिनों दिन ये घटनाएं होती हैं तो इससे वो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर कोई भी घटना होती है तो हमें उसके सीधे उस पर एक्शन लेना चाहिए और ऐसे गुनहगारों को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। सभी बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।